चलिए बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम आपको परफेक्ट इंग्लिश स्पोकन के साथ पूरा ग्रामर पार्ट से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पुरानी कक्षा में पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, जो हमने पिछली वीडियो में पूरा डीपली समझाया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे की ओर हम यहाँ पे चलेंगे हेल्पिंग वर्ब। हमने आपको बताया था इंग्लिश सीखने का एक ही तरीका होता है यहाँ से कि इस फार्मूले को याद रखिए। यही फार्मूले के स्ट्रक्चर के आधार पर ही बड़े से बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करके उसको बनाया जाता है और बोला जाता है। तो हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे क्या काम करेगा? सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब ही हर एक सेंटेंस की पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही पूरा सेंटेंस पहचाना जाता है कि ये सेंटेंस क्या है या कौन सा टेंस है, किस प्रकार से है। तो उसकी पहचान उसी के आधार पे होती है। जिसके बाद हम यहाँ से मेन वर्ब क्या होती है वो पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी सहायता करने वाली क्रिया। अब इसको कैसे देखा जाता है यहाँ से कि सबसे पहले यहाँ पे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब ही सेंटेंस की पहचान होती है, क्योंकि क्वेश्चन बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसी के आधार पर पूरा देखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है तो उसको हम पूरा देख लेते हैं यहाँ से। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, बास, बर, हैज, हैव, हैड, विल एंड शेल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। कुछ बच्चे कैन, कुड, शुड, मे, माइट मॉडल वर्ब में चले जाते हैं तो वो बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मॉडल वर्ब होती है। उसको हम डीपली समझेंगे एक एक मॉडल वर्ब पे। तो पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो टेंस का जो पार्ट्स होता है वो 3 टाइप से होता है। तो 3 टाइप से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है। तो कौन कौन सा यूज किस किस तरीके से करते हैं हम अभी टेंस में नहीं जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से पहले उसका सिंपल सा डेली यूजेस देखेंगे, क्योंकि डेली यूजेस करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इज, एम, आर ये तीनों प्रेजेंट को शो करते हैं, तीनों प्रेजेंट की चीजों को बताते हैं। प्रेजेंट में जो चीजें होती है, प्रेजेंट यानी उसको कहा जाता है हिंदी में वर्तमान काल। जो चीजें हो रही है और इसकी एक ही पहचान होती है कि इसके अंत में या तो है, हा, ही ऐसे वर्ड आते हैं, यह पहचान होती है प्रेजेंट की। प्रेजेंट मतलब यानी कि जो चीज मौजूद है वहां पे उपस्थित है या चीज हो रही है, तो वहां पे इसकी एक ही पहचान होती है। तो पहचान क्या होती है? तो यहाँ से इज, एम, आर जो यहाँ पे शो करता है तो ये प्रेजेंट को ही शो करता है, प्रेजेंट को ही बताता है यहाँ पे। अब इनको पहचान यानी सबसे पहले तो इज यानी होता है, एम यानी होता है हूं, आर यानी होता है हो, बास और बर ये यहाँ पे शो करता है पास्ट को। पास्ट यानी कि जो चीज हो चुकी है, जिसके इसकी पास्ट की एक ही पहचान होती है। सिंपल तरीके से आप याद रखिए, इसकी पहचान होती है इसके अंत में था शब्द आता है, था, थी, थे ऐसे वर्ड आते हैं जिसकी पहचान होती है पास्ट है। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। हमने आपको पिछली कक्षा वीडियो में बताया था यहाँ पे कि बास और बर सिंगुलर प्लुरल बताया था हमने कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लुरल क्या होता है। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, नेम सिंगुलर होते हैं, आई, वी, दे, यू प्लुरल होते हैं। हमने आपसे कहा था कि आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि सिंगुलर के साथ इसको यहाँ पे बास लगाना है, एक प्लुरल के साथ आपको वर्ब का यूज करना है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, सिंगुलर के साथ बास आता है, प्लुरल के साथ वर्ब आता है। इसी प्रकार से हैस और हैव, तो हैस और हैव यहाँ पे ये भी प्रेजेंट को शो करते हैं, प्रेजेंट को दर्शाते हैं यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे। और इनका जो होता है, इनकी जो होती है यहाँ पे कि पास है, पास हो है के लिए यहाँ पे हैस और हैव का यूज किया जाता है। परंतु यहाँ पे भी क्या होगा बेटा कि यहाँ पे सिंगुलर के लिए एस लगाया जाता है, प्लुरल के लिए यहाँ पे हैव लगाया जाता है। सिंगुलर प्लुरल आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे क्या सिंगुलर होते हैं, क्या प्लुरल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। यहाँ पे सिंगुलर के लिए हैज लगाया जाता है, जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, देम हैज एंड आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव इस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो आपको सिंगुलर प्लुरल के साथ इसको देखना है। यहाँ से हेड जो होता है यहाँ पे ये पास्ट को ही शो करता है, पास्ट को ही बताता है हेड। बट क्या होता है इसमें यहाँ पे कि सिंगुलर एंड प्लुरल दोनों के लिए हेड का ही यूज किया जाता है। इसका जो हिंदी मतलब होता है पास था के लिए, ये यहाँ पे पास है के लिए शो करता है, पास है के लिए बताता है, है सेम। एंड यहाँ पे हेड जो होता है ये पास था के लिए बताते हैं।
जिसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बिल एंड सेल। बिल और सेल तो यहाँ पे ये चीजें बताते हैं, यहाँ पे फ्यूचर को बताता है, फ्यूचर की जो चीजें होने वाली होगी। तो फ्यूचर टेंस की एक ही पहचान होती है, इसके अंत में गा गी गे ऐसे वर्ड आते हैं, जो चीजें होने वाली होगी उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे अब इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है, तो यहाँ पे इसका यूज होता है। तो इसको हम थोड़ी देर से इसको बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे आई और बी के साथ यहाँ पे सेल लगाया जाता है, बाकी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं हमारे उनके सबके साथ बिल का यही यूज किया जाता है। अब इसको आप लोगों ने देखा, जिसके बाद आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, आपको इंग्लिश सीखनी है। पहले हम उसको पहला पूरा बेसिक से पूरा ग्रामर पार्ट से सिखाएंगे, जिसके बाद ग्रामर के बाद अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें हम उसको स्पोकन पे आ जाएंगे डायरेक्टली, तो आपको बोलना भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कुछ हेल्पिंग वर्ब डू, डस, डिड, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, पर हम इनका यूज टेंस में ही करेंगे क्योंकि टेंस के लिए ही इनका यूज किया जाता है। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, बट आपको ये जरूर याद रखना है क्योंकि हमारी पहचान जो सेंटेंस की होगी वो हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। किसी भी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के ही द्वारा पहचाना जाता है। तो इसके बाद आपको याद रखना है इज, एम, आर जो होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है, वास और वर जो होता है वो पास्ट के लिए होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए आपको यूज करना है इस तरीके से आपको। और हैज है जो भी प्रेजेंट के लिए होता है, हेड जो होता है वो पास्ट को बताता है, बिल एंड सेल जो वहां पे फ्यूचर को। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले यूज देख लेते हैं इज, एम, आर का। तो यहाँ से इनका यूज किस तरीके से किया जाता है? तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट, नेम, ये जो यहाँ से अपना सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के साथ तो इनके साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है। इन्हीं के साथ यहाँ से वास लगाया जाता है एंड इन्हीं के साथ यहाँ से हैज लगाया जाता है। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है कि यहाँ से सिंगुलर के लिए सिंगुलर यानी ही, सी, इट, नेम के साथ इज, वास, हैज, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जब हम इसको यूज करेंगे तो ही इज, सी इज, इट इज, नेम इज, ही वाज, she was, it was, name was, he has, she has, it has, them has, ऐसे यूज करते हैं। जिसके बाद यहाँ से देखा जाता है तो यहाँ प्लूरल जैसे I, we, they and you, ये यहाँ पे अब यहाँ से क्या होता है कि जो आई दिया है तो आई के साथ हमेशा एम का ही यूज किया जाता है। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ से आई के साथ एम का यूज किया जाता है। बी, दे, यू, इनके साथ आर का यूज किया जाता है। जिसके बाद यहाँ से पास का भी यूज किया जाता है, सॉरी वर का यूज किया जाता है यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ से हेड का भी यूज हेड का यूज किया जाता है यहाँ पे। जिसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि इन्हीं का यूज यहाँ पे प्लूरल के लिए बी, दे, यू, आर का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, हैव का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे आई के लिए एम का यूज करते हैं। ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनके लिए भी आई का यूज करते हैं। तो आई वर एंड आई हैव इसका ही यूज किया जाता है। जिसके बाद इसको देखा जाता है आगे फ्यूचर के लिए। तो मैंने आपको बताया सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हेड ही लगाएंगे यहाँ पे। सिंगुलर ये हमारे ही, सी, इट, नेम या आई, वी, दे, यू, तो इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे हेड का ही यूज किया जाता है। जिसके बाद देखा जाता है हमारा कि आई और बी के लिए यहाँ पे सेल का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। और जिसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बच जाता है ही, सी, इट, नेम, दे, यू, इनके साथ बिल का यूज किया जाता है। ये हमारे यहाँ से क्या होते हैं सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो आपको सिंपल तरीके से याद रखना। सिंपल आपको देखना है यहाँ से ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, तो यहाँ से तीन हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की बात कर लेते हैं हम। तो प्रेजेंट में यानी कि क्या होता है यहाँ पे कि इसका यूज करते हैं ही, सी, इट, नेम के साथ इज, पास्ट के लिए भी यूज करते हैं
एंड यहाँ प्रेजेंट के लिए वापस से हैज का यूज, तो ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब होती है तीनों सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही लगाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके साथ हम प्लूरल का यूज करते हैं एंड आई के साथ एम का यूज करते हैं और आई के साथ वर और हैव का भी यूज किया जाता है। जिसके बाद यहाँ से हेड आता है, तो हेड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है, आपको याद रखना है यहाँ से। और आई और बी तो इन दोनों के लिए सेल का यूज करते हैं, बाकी जो हमारा अदर सब्जेक्ट बच जाता है उसके लिए विल का ही यूज किया जाता है। काफी बच्चे बोलते हैं आई विल ट्राई, आई विल, तो वो जो होता है वहां पे कि गलत होता है वहां पे, क्योंकि क्या होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे ये चीजें गलत मानी जाती है।